बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम काइनेमैटिक्स जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले हमने 6 क्वेश्चंस तक जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट में है फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने हैं ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व। ये कर्व है जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होंगे एट एनी टाइम टी। टी की कीमत नहीं दी गई। इफ पोलर एंगल थीटा, पोलर एंगल थीटा, थीटा की कीमत दी गई है, वो है सी टी की पावर 2। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने हैं वेलोसिटी के, तो उसका फार्मूला क्या है? आर डॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट इंटू एस यूनिट वेक्टर। हमारे पास तो आर है ही नहीं, थीटा हमारे पास मौजूद है, थीटा डॉट हम निकाल सकते हैं, आर हमारे पास है ही नहीं। तो इसलिए अब हमें फिर क्या करना चाहिए? हमारे पास जो इक्वेशन है वो तो कार्टेशियन कंपोनेंट में है, उसके अंदर एक्स और वाई इन्वॉल्व हैं, तो लिहाजा पहले हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास आर आ जाएगा, तो फिर आर को डिफरेंशिएट करके आर डॉट हम निकाल सकते हैं। तो एज वी नो एक्स किसके बराबर होता है? आर कॉस ऑफ थीटा के, और वाई आर साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। देयरफॉर वन बिकम्स ए, एक्स की जगह पे आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा is equal to 1. Now you can see r square जो है ये दोनों में कॉमन है, r square कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया a cos square थीटा प्लस b sin square थीटा is equal to 1 के इक्वल आ गया जी। अब यहां से r square को एक तरफ रखें, बाकी रकमों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। r square will be equal to 1 over a cos square theta, a cos square theta plus b sin square theta। अब ये स्क्वायर है, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो r इज इक्वल टू 1 ओवर, ये चूंकि प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए रेडियस वेक्टर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वाले को इग्नोर कर दिया जाएगा। ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें आर को डिफरेंशिएट करना है, आर डॉट चाहिए, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर -1/2, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जस्ट मैंने क्या किया, इसकी पावर 1/2 बनती थी, ऊपर ले गया, ऊपर जाके ये पावर -1/2 बन गई। अब देखें, इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आर डॉट विल बी इक्वल टू, पावर साइड पे आएगी, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर रूल लग रहा है बी ए कॉस स्क्वायर थीटा बी साइन स्क्वायर थीटा, ये एक पावर कम कर दी। फिर पावर के बगैर डिफरेंशिएट करना है इसको, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो
कॉस स्क्वायर थीटा को करेंगे तो ये आ जाएगा 2a कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद एंगल को दोबारा करेंगे टी के लिहाज से तो ये बनेगा डी थीटा ओवर डी टी। ओके, फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2a cos थीटा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ थीटा। तो फिर थीटा को दोबारा करेंगे तो क्या आएगा? डी थीटा ओवर डी टी। बड़ी ब्रैकेट यूज कर लें, ये लीजिए डी थीटा ओवर डी टी। आपके बाद इसकी बारी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2b साइन थीटा, साइन थीटा को दोबारा करेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा, और थीटा को दोबारा करेंगे तो डी थीटा ओवर डी टी आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि यहां से 2 कॉमन आ रहा है और डी थीटा 2 कॉमन तो ना लें क्योंकि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसको फार्मूला बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये डी थीटा ओवर डी टी जो है इसको आप बाहर निकाल लें, -1/2। अगर मैं यहां से 2 लेके तो इसके साथ कैंसिल कर देता हूं तो फिर जो आंसर दिया हुआ है वो आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर -3/2 बन गई। ये आ गया -2a साइन ऑफ थीटा। a को पहले लिख लें, -a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर b को पहले लिख लें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डी थीटा बाई डी टी को आपने बाहर निकाल दिया और 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा ये किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के बराबर। ओके, और डी थीटा और डी टी की वैल्यू, इसका नाम हम थीटा डॉट रख के आए हैं, इसकी जगह पे आएगा थीटा डॉट। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/2 a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर -3/2। ये क्या बनेगा? साइन 2 थीटा -a साइन ऑफ 2 थीटा, और ये क्या बन गया? प्लस b साइन ऑफ 2 थीटा, और इसकी जगह पे क्या आ गया? थीटा डॉट। राइट, अब जो है यहां से ये देखिए, ये माइनस है, इस माइनस के साथ मैं अंदर ज़रब दूंगा तो ये प्लस वाली रकम बन जाएगी, ये माइनस वाली रकम बन जाएगी। तो ये बन गया फिर 1/2 a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर -3/2। ये प्लस का हो गया, इस माइनस से इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a साइन ऑफ 2 थीटा माइनस b साइन ऑफ 2 थीटा इंटू थीटा डॉट। अब जो है बट थीटा किसके बराबर है? थीटा की वैल्यू है सी टी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो थीटा डॉट की कीमत किसके बराबर आएगी फिर? 2ct। अब थीटा डॉट की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में ले आए, डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 इंटू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर 3/2 आ गई। एनी प्रॉब्लम?
नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये आ गया ए साइन ऑफ 2 थीटा माइनस बी साइन ऑफ 2 थीटा, और इसकी जगह पे क्या आ गया, थीटा डॉट की जगह पे, थीटा डॉट की जगह पे 2ct, 2ct। अब ये वाला 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल होगा, आपके पास आ गया r डॉट इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 थीटा माइनस बी साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा कॉमन निकाल लें मेरा ख्याल है, तो ये बनेगा a माइनस बी साइन ऑफ 2 थीटा को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, और साथ ये वाला ct, ब्रैकेट लगा दें कहीं ऐसा ना हो कि आप समझ लें कि ये एंगल है, ओवर ये 2 से कैंसिल हो चुका है, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर 3/2 आगे जी। और r डॉट क्या होता है, r डॉट रेडियल कंपोनेंट, v इज इक्वल टू r डॉट इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, vr, ये vr है, इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। Vr is equal to R dot is the radial component of velocity। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपने निकाल लिया। अब ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालना है, v थीटा इज इक्वल टू, v थीटा का फार्मूला क्या है, r थीटा डॉट, तो यहां पे आएगा r थीटा डॉट, r की कीमत आपने बहुत देर पहले कैलकुलेट की थी, 1 ओवर a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा डॉट की जगह पे क्या आ गया, थीटा डॉट की जगह पे आएगा 2ct, यहां पे लिख दिया 2ct इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने थे, सो निकाल लिया आपने। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जब मैंने पेपर दिए थे बीएससी के तब आया था। आइए जी अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मैंने कहा था जब भी रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट वेलोसिटी के निकालने हो ना, तो आप r डॉट निकालें, r डबल डॉट निकालें, थीटा डॉट निकालें, थीटा डबल डॉट निकालें। रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने हैं पार्टिकल के, और पार्टिकल मूव करता है अलोंग द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये फिर जो है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में है, इसको हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं थीटा को। और जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया जाता है तो वो फिर वेलोसिटी आ जाती है। तो थीटा डॉट को क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट को, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बनेगी। तो ये एक्चुअली हमें थीटा डॉट की कीमत दी गई है, यानी थीटा डॉट एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर दी गई है, c के बराबर। तो थीटा डॉट तो भाई हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास r नहीं है, तो पहले हम r निकालने की कोशिश करते हैं। एज वी नो द रिलेशन बिटवीन
rectangular, polar and rectangular coordinate is, क्या रिश्तेदारी है जी इनकी? इनकी रिश्तेदारी ये है, रिलेशनशिप को कहते हैं रिश्तेदारी। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा के बराबर है, ये इनकी रिलेशन है जी आपस में, ये आर साइन ऑफ थीटा के बराबर है। पुट दीज, कहां पुट करेंगे? 1 के अंदर पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए आर स्क्वायर यहां से कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर के बराबर, और आर प्लस माइनस से आना चाहिए था ना, लेकिन ये चूंकि रेडियस वेक्टर है और पहले क्वाड्रेंट के अंदर, इस प्लेन के अंदर हम मोशन को डिस्कस कर रहे हैं और पहले क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। आर हमारे पास आ चुका, अब हमें आर डॉट चाहिए, आर डबल डॉट चाहिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आर डॉट 0 क्योंकि ए तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आर डबल डॉट किसके बराबर आ गया? ओहो, ये 0 आना था भाई, 0। आर डबल डॉट आर डॉट दोनों आपने निकाल लिए। अब हम थीटा डॉट तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना, एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट किसके बराबर है? सी के बराबर। गिवन थीटा डॉट इज इक्वल टू सी, और सी क्या है? ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को जब मजीद डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो थीटा डबल डॉट किसके बराबर आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आपके पास आर डॉट है, आर डबल डॉट है, आपके पास थीटा डॉट है, थीटा डबल डॉट है, तो नाउ you are in the position to find out the radial and transverse component of velocity and acceleration. As we know, first we find, write down the sentence, first we find radial and transverse component ऑफ वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, v का फॉर्मूला क्या है? आर डॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट इंटू एस यूनिट वेक्टर। तो वी आर किसके बराबर आया? आर डॉट, और आर डॉट की कीमत क्या है? 0 is the radial component of velocity. Radial component of velocity. Okay, v थीटा किसके बराबर आ गया? v थीटा आर थीटा डॉट, r की जगह पे तो r ही आएगा और थीटा डॉट की जगह पे क्या आएगा? c। आर सी is the transverse component of velocity। अब हम निकालते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। नाउ वी फाइंड, बस थोड़ा सा काम रह गया है, नाउ वी फाइंड रेडियल एंड transverse component of acceleration। किसके बराबर होता है? A is equal to R डबल डॉट
माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। इसका फॉर्मूला कंफर्म कर लूं मैं गलती ना लिख दूं मैं। 2r डॉट थीटा डॉट आर थीटा डबल डॉट बिल्कुल सही था, इंटू एस यूनिट वेक्टर। अब ए आर किसके बराबर आ गया? ए आर इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया? आर डबल डॉट तो 0 है, माइनस आर की जगह पे आर ही आएगा और थीटा डॉट की जगह पे क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर is the radial component of acceleration, is the radial component of acceleration. A theta is equal to 2r dot theta dot प्लस आर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू आर डॉट की जगह पे आ गया 0, थीटा डॉट की जगह पे आया c, थीटा डबल डॉट की जगह पे आया 0, जवाब आया 0। इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है जी। अच्छा, ये जो आर की हमें कीमत जो है ना ये ए दी गई थी, तो ये यहां पे आई हैव मिस दैट वन, आर की जगह पे ए आएगा। तो ये है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इसी तरह यहां पे आर की जगह पे ए आएगा, तो ये है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, आर की जगह पे ए लगाना मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर में आ चुका है। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर। एक पोजीशन वेक्टर दिया गया है, तो आपने बताना है कि पार्टिकल का रास्ता क्या है, पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है, कौन से रास्ते पे मूव कर रहा है। उसके बाद कहता है कि ए बी ओमेगा ये कांस्टेंट हैं, फिर कहता है आल्सो फाइंड वेलोसिटी निकालें और एक्सेलरेशन निकालें। ये तो हम जानते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। लेकिन अब ये है कि इसका पार्टिकल को देखना है कि इसका लोकस क्या है, ये किस रास्ते पर मूव कर रहा है। तो ये वाला इसका कुछ पोर्शन जो है ये वेक्टर एनालिसिस का है और कुछ जो है ये मैकेनिक्स का है। वेक्टर एनालिसिस में जो है ये इस तरह के सवाल हमने किए करेंगे इंशाल्लाह। इसका नाम रख देते हैं नंबर 1। पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर ये है। एज वी नो वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन इज, जनरल वेक्टर किसके बराबर होता है? आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्स वाला आई वाला कंपोनेंट आई वाले के बराबर होगा, जे वाला कंपोनेंट जे वाले के बराबर होगा। कंपेयरिंग 1 and 2, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, इसका नाम रखते नंबर 3। y is equal to b sin of hyperbolic omega t। अब मैं यहां से कर्व, जो कर्व होती है ना, कर्व की इक्वेशन, उसमें x और y वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, तो ये उस कर्व का फर्ज किया है कि ये कोई कर्व है आपके पास, ऐसे करके कोई कर्व है, तो किसी पॉइंट के ऊपर, यहां पे इस पॉइंट के ऊपर आपने उसका पोजीशन वेक्टर ये लिया हुआ है। लेकिन एक्चुअली कर्व क्या है, वो कर्व हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह की रकमें इन्वॉल्व होती हैं।
तो ये जो पैरामीटर टी यहां पे नजर आ रहा है, इसको फिर हम खत्म करेंगे किसी तरीके से, तो हमारे पास एक्स और वाई वाली इक्वेशन आ जाएगी ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 3 4 कैन बी रिटन एज, अब मैं ना कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी और साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी को एलिमिनेट करने जा रहा हूं। इसको चूक कर इधर ले आया, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी, इसको चूक कर इधर ले आया, y ओवर बी साइन ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी। इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 5 और ये छक्का 6। ओके, अब कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। स्क्वेयरिंग 5 and 6, then subtracting, तो ये फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा टी। ये फार्मूला याद रखें, ये 1 के बराबर होता है। और ये किस चीज की इक्वेशन आ गई, ये तो पैराबोला है। पैराबोला की शक्ल जानते हो, ऐसी होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पार्टिकल किसके लॉन्ग मूव कर रहा है, पैराबोला के लॉन्ग मूव कर रहा है। यानी ये पोजीशन वेक्टर क्या बनाएगा, पैराबोला बनाएगा। और पैराबोला नहीं, हाइपरबोला, हाइपरबोला बनाएगा। हाइपरबोला, कौन बोला, हाइपरबोला। ठीक है, लो जी, ये तो हमें पता चल गया कि पार्टिकल का रास्ता क्या है। पार्टिकल का रास्ता हाइपरबोला है। तो अब हमने वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालनी है। वो काम आसान है। r इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस बी साइन ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी जे। ये 1 थी, इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ओमेगा टी को दोबारा करेंगे तो ओमेगा आएगा इनटू आई। जो पहले होते हैं ना साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक और टेंजेंट हाइपरबोलिक, इनके डेरिवेटिव पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, और अगले जो 3 हैं सीकेंट हाइपरबोलिक, कोसेकेंट हाइपरबोलिक, टेंजेंट हाइपरबोलिक, इनके नेगेटिव होते हैं। ये टेक्निक याद रखनी है आप। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक टी आ जाएगा, ओमेगा टी को दोबारा करेंगे तो ओमेगा जे। तो क्यों ना मैं यहां से ओमेगा कॉमन निकाल लूं, डी आर ओवर टी, टी किसके बराबर आएगा, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू वी। तो ये v आ गया, यहां से मैंने ओमेगा बाहर कॉमन निकाल लिया, ए साइन ऑफ ओमेगा टी आई प्लस बी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी जे। ये वेलोसिटी निकल आई, इज द वेलोसिटी। एनी प्रॉब्लम, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dv ओवर dt इज इक्वल टू ओमेगा, ये आ जाएगा a कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा t। उसके बाद t को दोबारा करें, ओमेगा t को दोबारा करेंगे ओमेगा इनटू आई, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल, प्लस b कॉस को करेंगे साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी को दोबारा करेंगे ओमेगा। अब यहां से देखें, यहां से ओमेगा कॉमन आएगा, ओमेगा को मैंने बाहर निकाला, लेकिन dv ओवर dt ये किसके बराबर होता है, ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है।
तो a इज इक्वल टू ओमेगा को बाहर निकाला, ओमेगा स्क्वायर आ गया ब्रैकेट के अंदर a cos ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस, ओहो आई किधर गया, प्लस b साइन ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी जे, और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू r। तो इसको आप यूं ही लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो आपने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, आपने वेलोसिटी भी निकाल ली, आपने लोकस भी निकाल लिया। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हम खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।